बलात्कार के बाद मामला अल्पसंख्यकों के इंसाफ का। ख्वाजा यूनुस हत्याकांड हुआ है महाराष्ट्र में, जिसको लेकर अब भी अदालती कार्रवाई चल रही है, जिसमें अब तक कोई भी फैसला नहीं आया है। यहां तक कि चार्जशीट के बाद जो आगे मामला बढ़ना चाहिए था वो भी नहीं हुआ है। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आया है। ख्वाजा यूनुस की लॉकअप में हत्या कर दी गई थी और उसमें कई पुलिस वाले शामिल थे। अब उनमें से कुछ पुलिस वाले सामने आकर कह रहे हैं कि वो जो भी कुछ एफआईआर में लिखा है वो सही मानते हैं। ये ख्वाजा यूनुस की फोटो है। 26 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसे 2003 में घाटकोपर बस धमाके के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। ख्वाजा यूनुस की लॉकअप में ही मौत हो गई। लाश कहां गई अब तक किसी को नहीं मालूम। ऐसा शायद पहली बार हुआ था जब किसी बम धमाके के आरोपी की पुलिस हिरासत में मौत हुई हो और उस मामले में 14 क्राइम ब्रांच के अधिकारी घेरे में हो, जिसमें एक डीसीपी रैंक का अफसर भी शामिल है। मामले में 9 साल बाद अब सुनवाई शुरू हुई है, लेकिन पुलिस महकमे के आला अफसरों की नींद उड़ी हुई है। वजह बने हैं वो 4 पुलिस वाले जिन पर ख्वाजा यूनुस के भागने की झूठी कहानी गढ़ने का आरोप है। पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वजह और बाकी लोगों ने अदालत में एक हलफनामा दायर किया है। इसमें उन्होंने ये मान लिया है कि उन्होंने ख्वाजा के भागने की कहानी गढ़ी है। केस में इस नए मोड़ के बाद अब शिकंजा उन पुलिस वालों पर कसेगा जो अब तक घेरे में नहीं आए हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि सरकार उन लोगों को कब धरेगी जिन्होंने ख्वाजा को मारा है। जैसे हमने वो एक्सेप्ट किया है, दैट मीन्स हम एक जो थ्योरी है जिसकी वजह से ये केस बनी है वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो वन वे ये कह सकते हैं कि हम प्रोसिक्यूशन स्टोरी को या सीआईडी का जो भी उन्होंने जो रिपोर्ट फाइल किया है उसको हम सपोर्ट ही कर रहे हैं, सीआईडी के केस को सपोर्ट कर रहे हैं। मामला अब मुंबई पुलिस के अंदर चल रहे गैंग वॉर की ओर इशारा कर रहा है, जहां पुलिस वालों का एक गुट दूसरे को निपटाने के लिए सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार है। पूरे मामले में दाग 14 पुलिस अधिकारियों पर लगा और पूरी साजिश को बेनकाब करने के लिए डॉक्टर अब्दुल मतीन के बयान का सहारा लिया गया। इस पूरे मामले में यूनुस की पिटाई और हत्या का आरोप सीनियर इंस्पेक्टर प्रफुल्ल भोसले समेत 4 क्राइम ब्रांच अधिकारी पर है। फर्जी एक्सीडेंट और सबूत खत्म करने का आरोप सचिन वजह समेत 3 और पुलिस कांस्टेबल पर लगाया गया है। यूनुस को फंसाने की साजिश रचने का आरोप डीसीपी अंबादास पोटे समेत 6 और पुलिस वालों पर लगाया गया है। इनमें से एक इंस्पेक्टर अरुण बोरुडे खुदकुशी कर चुका है। सीआईडी ने सभी 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन राज्य सरकार ने अनुमति दी सिर्फ 4 पुलिस वालों के खिलाफ। फंसे 4 पुलिस वाले अब नौकरी छोड़ अपने साथियों के नाम लेना चाहते हैं। और आप लोगों ने एक एप्लीकेशन फाइल किया हुआ है कि आप लोग पुलिस के खिलाफ गवाही देंगे या पूरा एफआईआर एक्सेप्ट किया। इसका मतलब ये मान सकते हैं कि जो सभी पुलिस वाले गिरफ्तार हुए थे उसमें आप पुलिस वालों के खिलाफ गवाही देंगे? देखो, मैं ऑलरेडी विक्टिमाइज हूँ, मैं बाइट वगैरह दूंगा नहीं, मैं आपको जो चाहिए बोलूंगा नहीं। मैंने मुझे जो कहना है मैं ऑलरेडी कोर्ट में बोल दिया है। अब क्या इससे ज्यादा मैं और क्या बोलूँ? क्या ये मान सकते हैं कि आप पुलिस के खिलाफ गवाही देंगे क्योंकि सुनवाई जो आने वाली है? बोल चुका हूँ, मैं विक्टिमाइज हूँ ऑलरेडी। मुझे जो बोलना है मैंने कोर्ट में बोल दिया है। तो क्या आप जो एप्लीकेशन दी है उससे कबूल करेंगे? आपने ऐसी कुछ एप्लीकेशन दी है? हाँ, हमने जो एफआईआर थी वो हमने एडमिट की है। मुंबई पुलिस में ऐसा पहली बार हो रहा है कि पुलिस वाले के खिलाफ पुलिस वाले ही गवाही देने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं। साल 2007 में राज्य सरकार को खत लिखकर स्टेट सीआईडी ने बताया था कि चार्जशीट सभी आरोपियों के खिलाफ दायर होनी चाहिए, न कि सिर्फ 4 आरोपियों पर। ऐसा करने की हालत में फायदा सचिन वजह और उनके उन साथियों को मिलेगा जिन पर फर्जी एक्सीडेंट कर यूनुस को भगाने की झूठी कहानी रचने का आरोप है। ख्वाजा यूनुस हत्याकांड से जुड़े अधिकारी दावा कर रहे हैं कि इस मामले में पुलिस के वो लोग फंसे हैं जो सबूत बनाने और मिटाने के मास्टर हैं। अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि राज्य सरकार सिर्फ कुछ पुलिस वालों के खिलाफ ही मामला क्यों चलाना चाहती है? वो क्यों अपनी ही सीआईडी की बात मानने को तैयार नहीं है? मुंबई से धर्मेंद्र तिवारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।